आज मंगलवार 19 अगस्त है। अगस्त जल्दी बीत रहा है ना? पतझड़ भी बस आने वाला है। कल देर रात हमारे इकोसिस्टम में एक नया पॉपअप आया, ओ न्यूज नंबर 10। नंबर वाले ओ न्यूज को बिल्कुल पसंद कर रहा हूं। हम जानते हैं कि वे कहां हैं। नंबर होने से वे अच्छा संदर्भ बनते हैं। किसी को समझाते समय आप तुरंत नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉपअप में बाएं दाएं तीर से आसानी से खोजे जा सकते हैं। आप किसी भी संदर्भित या देखने योग्य न्यूज तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। इसे खोजना बहुत आसान है। वेबिनार के अपडेट को भी पसंद कर रहा हूं। ओ न्यूज नंबर 10 से पता चला कि हम एक और वैश्विक अपडेट करने जा रहे हैं। पहला वैश्विक अपडेट सीईओ के लिए ताकत का प्रदर्शन था। कितने लोग शामिल हुए? यूट्यूब चैनलों पर लाखों लोगों ने इसे देखा है। यूट्यूब चैनलों की बात करें तो अगला अपडेट जो स्ट्रीम होने वाला है और हम उस पर एक पल में आएंगे, वो और भी ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन आंकड़ों के साथ पहले वैश्विक अपडेट में हमारे सीईओ बिल्कुल हैरान रह गए कि हम में से इतने लोग शामिल हुए। ओह, यह वास्तव में उसके लिए स्पष्ट हो गया कि कितने लोग अभी भी इस यात्रा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, आपकी भागीदारी ने इसे एकता का शक्तिशाली क्षण बनाया और हम उत्पन्न ऊर्जा से रोमांचित हैं। मुझे संख्याओं वाला प्रारूप पसंद है क्योंकि यह एक अच्छा संदर्भ है जिसका उपयोग आप टीम या किसी और को समझाते समय कर सकते हैं। जाइए और देखिए नंबर 1, नंबर 2 जो भी हो, और इसे खोजना भी आसान है ना? उन्होंने कहा कि अब आगे देखने का समय है और हम लाइव ग्लोबल अपडेट नंबर 2 की घोषणा करने के लिए उत्साहित हैं। ये कब होगा? ये इस आने वाले गुरुवार 21 अगस्त को होगा और यह पिछली बार की तरह उसी समय होगा, यानी दोपहर 1 बजे पूर्वी मानक समय, या वास्तव में पूर्वी डेलाइट टाइम। जो लोग ये नहीं समझते उनके लिए ये न्यूयॉर्क का समय है, ठीक है? तो उन्होंने एक समय तारीख कैलकुलेटर भी जोड़ा है जिससे आप कहीं भी अपना समय डाल सकते हैं और यह बताएगा कि न्यूयॉर्क में उस वक्त क्या समय होगा। फिर से ये YouTube पर जाएगा, लेकिन इस बार और भी ज्यादा YouTube चैनलों पर। हमने उस रोटेटर का विस्तार करने में सफलता पाई है। याद है, पिछले वेबिनार में हमारे सीईओ एशले मोरफारो उस रोटेटर के बारे में बता रहे थे जो टेक टीम ने एक दिन में बनाया था। 3.5 घंटे में 1.5 लोगों ने इसे तुरंत बना दिया। सच में अब इसका विस्तार हुआ है और शायद 20 अलग यूट्यूब चैनल इसे उस रोटेटर पर लाइव दिखाएंगे। ये वाकई अद्भुत है कि उन्होंने इतनी जल्दी इसका विस्तार और अपग्रेड कर दिया है ताकि यह और ज्यादा संभाल सके। ये कुछ ऐसा होने वाला है जो आगे चलकर असीमित होगा। फिर से वे इसे अपग्रेड करने के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन हमारी वर्तमान जरूरतों के लिए ये वेबिनार सभी देशों में 20 अलग-अलग यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित होगा। ठीक है, ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होगा, ये अन्य यूट्यूबर्स के लिए भी होगा। हम जिस बारे में बात करेंगे वह है कमरे में हाथी, एसईसी केस और उसका समाधान। और हमारे सीईओ ने वादा किया था, है ना, पिछले वेबिनार में, कि वे एक अलग वेबिनार करेंगे सब कुछ समझाने और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। मैंने इसे खुद पढ़ा है। यह खुले मंच पर उपलब्ध है। आप खुद इसे ढूंढ सकते हैं। मैं खुद को शब्दों के मामले में काफी समझदार मानता हूं, लेकिन इसमें बहुत सारी कानूनी बातें हैं, बहुत बड़े-बड़े कानूनी शब्द, वकील की बातें और ऐसी चीजें जो आप समझ नहीं पाते। यही वजह है कि हमारे सीईओ इस वेबिनार में इन जटिल शब्दों को सरल भाषा में समझाएंगे ताकि हम जान सकें क्या हुआ, इसका क्या असर है और आगे क्या होगा। इसीलिए वे आकर वही बताना चाहते हैं जो उन्हें करने की अनुमति है या नहीं है, या जो भी स्थिति हो। मैं इसके लिए उत्साहित हूं क्योंकि इसने एक स्पष्ट रेखा खींच दी है।
ऑन पैसिव के साथ जो हुआ उससे अब हम अगले चरण में बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सीईओ से यह स्पष्टीकरण पाना सही है। वे खुशी से ऐसा करेंगे और गुरुवार को आ रहे हैं और निश्चित रूप से वे आपके कई सवालों के जवाब देंगे। आपको खुद सवाल सोचने या पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग सवाल हैं जिन पर वो चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से चीजें काफी स्पष्ट हो जाएंगी। अब मैं जो कहूंगा आप उसे नमक लगा कर ले सकते हैं या फिर नहीं भी। इस वक्त बहुत लोग एसआईसी केस के कुछ हिस्सों को चुन रहे हैं ताकि अपनी गलत धारणाओं को सही ठहरा सकें। सब कुछ समझने के लिए आपको पूरी तस्वीर देखनी होगी। आप कानूनी दस्तावेज से कुछ वाक्य चुनकर यह नहीं कह सकते कि उन्होंने यही कहा था। ऐसा नहीं चलता। यह एक संपूर्ण प्रारूप में आता है। वे शब्द वहां हैं, पर वाक्यों और कानूनी भाषा में। इसलिए ये जानकारी हमारे सीईओ से मिलना बहुत जरूरी है। वो पिछले 3-4 साल से एसईसी के साथ इस सफर में रहे हैं। वो हमें सच्चाई बताएंगे और अपना स्टैंड साफ करेंगे, ठीक है? तो कृपया गुरुवार को जरूर आइए। मेरी राय में ये एक बड़ा खुलासा होगा। हम पर्दे के पीछे सीईओ के साथ इस सफर पर थे। इसका सकारात्मक नतीजा हम सबके लिए फायदेमंद है। कृपया गुरुवार दोपहर 1 बजे जरूर आइए। जैसा मैंने कहा, ये 20 अलग-अलग यूट्यूब चैनलों पर दिखाया जाएगा और उन्होंने कहा है कि एसईसी का मामला सुलझ गया है। हमें बताते हुए खुशी है कि एसईसी का मामला पूरी तरह सुलझ गया है, जो सच है। हमारे वकीलों ने जोरदार बचाव किया, उन्होंने कहा, और हम एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचे, बिना किसी और मुकदमे के। यह हमारे लिए संगीत की तरह है। यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम इस पूरी प्रक्रिया में आपके धैर्य और समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। आपकी भागीदारी ने हमें मुश्किल वक्त में भी मजबूत और फोकस्ड रहने में मदद की। यह एक अहम अध्याय को समाप्त करता है। जैसा मैंने कहा, रेत में वो लकीर खींच दी गई है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वे कहते हैं, यह हमें पूरी तरह भविष्य पर ध्यान देने का मौका देता है। हम इस नतीजे के लिए बहुत आभारी हैं और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने की क्षमता के लिए और भी ज्यादा। एससीसी की वजह से काफी हल्ला मचा था, है ना? और यह उन चीजों में से एक रही है जिसके बारे में आप रोज नहीं सोचते, पर यह पीछे एक ऐसा शोर रहा है जिसकी तरफ आप बार बार मुड़कर देखते रहे हैं। यह एक व्यवधान है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, यह रहा है, लेकिन अब यह पीछे छूट गया है। इसका मतलब है कि पूरा ध्यान न सिर्फ हम सबका, बल्कि खासकर ऐश मुफ्रे, उनकी टेक टीम और उनकी लीगल टीम का अब पूरी तरह से मौजूदा काम पर है, जो कि अगले फेज में जाना है। मेरी राय में यह आने वाली चीजों की एक शानदार शुरुआत है।